हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये थर्ड पार्ट है और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस, रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण कैसे करें। You might have heard the phrase prevention is better than cure. आपने ये फ्रेज तो सुनी ही होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से अच्छी रोकथाम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों प्रकार की डिजीजेस से बचना ज़रूरी है। एक्टिविटी 3.6 लेट अस रीड। Odisha community-led sanitation campaign. In Bhadrak district, Odisha, a community sanitation campaign helped more people build and use toilets. ओडिशा के भद्राक डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन चलाया गया जिसने लोगों की टॉयलेट बनाने और उन्हें यूज़ करने में हेल्प की। This reduced open defecation significantly and improved child health with fewer cases of diarrhea and infections. इससे लोगों का खुले में शौच करना काफ़ी कम हो गया, बच्चों की हेल्थ में भी सुधार आया और डायरिया और दूसरी इन्फेक्शन के केसेस भी बहुत कम हो गए। What do you infer from this case study? आप इस केस स्टडी से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? Simple steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable diseases. कुछ साधारण कदम जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रख के हम कम्युनिकेबल डिजीजेस के फैलने को रोक सकते हैं। Find about such community campaigns held in your location. अपनी लोकेलिटी में होने वाले इस तरीके के कम्युनिटी कैंपेन्स के बारे में पता कीजिए। Share in your class and discuss with your peers about the impact of such initiatives. अपनी क्लास में इनके बारे में बात कीजिए और इस प्रकार के पहल के जो प्रभाव हैं उनको अपनी क्लास में चर्चा कीजिए। Ability of the body to fight diseases. You would have noticed that some people get sick more frequently than others. आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं ऑल्दो लिविंग इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट, जबकि वे एक जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी। हमारे बॉडी की रोगों से लड़ने की जो प्राकृतिक क्षमता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। Our body has a special system called the immune system that helps fight against diseases. हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम काम करता है डिजीजेस से लड़ने के लिए। इस सिस्टम को बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम। You might have taken some drops or injections in your childhood to protect yourself from certain diseases such as polio, measles, tetanus and hepatitis. आपने कुछ बीमारियों जैसे पोलियो, मीजल्स, टेटेनस, हेपेटाइटिस इनसे बचने के लिए अपने बचपन में कुछ ड्रॉप्स या इंजेक्शन ज़रूर लिए होंगे। दीज आर वैक्सीन्स दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इन्हें वैक्सीन कहते हैं जो कि हमें वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले सीरियस इन्फेक्शन से बचाते हैं। A vaccine helps our body fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs. अब वैक्सीन कैसे काम करता है? वैक्सीन हमारे शरीर को ट्रेनिंग देता है। कुछ जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने और उन पर आक्रमण करने के लिए, जिससे हम रोगों से लड़ सकें। Providing what is known as acquired immunity protection developed after exposure to a pathogen or a vaccine. वैक्सीन से हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि किसी पैथोजन या फिर किसी वैक्सीन के हमारे शरीर में एंटर करने के बाद डेवलप होती है।
Vaccines can be made in different ways, from weakened or dead pathogens or from inactive or harmless parts of the pathogen. वैक्सीन कई तरीके से बनाई जा सकती है। या तो इसे पैथोजन को कमज़ोर करके या मार के बनाया जा सकता है। मतलब वैक्सीन में किसी पैथोजन को या तो इतना वीक कर दिया जाता है जिससे वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है, या फिर उसे किल कर दिया जाता है, या फिर किसी पैथोजन के इनएक्टिव या हार्मलेस पार्ट का यूज़ भी वैक्सीन के रूप में किया जा सकता है। Some newer vaccines instruct our own body cells to make a harmless part of the germ which our immune system then learns to fight. कुछ जो नई वैक्सीन्स हैं वो हमारी खुद की बॉडी सेल्स को उस जर्म के हार्मलेस पार्ट को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती हैं, और फिर इस जो हार्मलेस पार्ट है इसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और फिर लड़ना सीख जाता है उस जर्म से। फॉर एग्जाम्पल, a tetanus shot often given after an injury protects against infection by the tetanus causing bacteria. फॉर एग्जाम्पल, जब हमें चोट लग जाती है तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में टिटनेस कॉजिंग बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन फैलने वाला होता है उससे हमारी रक्षा की जाती है। It contains an inactivated bacterial toxin that helps the immune system develop protection without causing the disease. इसमें एक inactivated bacterial toxin होता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन डेवलप करता है और हमारे शरीर में डिजीज़ भी नहीं होती इसके कारण, क्योंकि जो बैक्टीरियल टॉक्सिन है वो इनएक्टिवेटेड होता है। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड? क्या आपको पता है कि पहली वैक्सीन कब डिस्कवर की गई? एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वाज अ डेडली डिजीज दैट कॉज्ड ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही घातक बीमारी थी जिसमें लोगों के शरीर पर छाले पड़ जाते थे और इससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अ माइल्डर डिजीज कॉल्ड काउपॉक्स सीन इन काउस कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस। एक हल्की डिजीज जिसे काउपॉक्स बोलते हैं जो कि काउस में देखी जाती थी, वह ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकती थी। इन द लेट 1700s, English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. लेट 1700s में इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने यह डिस्कवर किया कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो जाता था उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। This led to the invention of the first vaccine and helped protect people from smallpox. इस डिस्कवरी ने जो एडवर्ड जेनर थे उनकी हेल्प की स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीन बनाने में। Our scientific heritage. Long before modern vaccines, India had a traditional method called variolation to protect against smallpox. वैक्सीन के जो मॉडर्न वैक्सीन है उनके बनने से बहुत समय पहले इंडिया में एक ट्रेडिशनल मेथड प्रचलित थी जिसे हम वेरियोलेशन कहते थे स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए। इट इन्वॉल्व्ड यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी। तो वेरियोलेशन में क्या होता था, जो स्मॉल पॉक्स के घाव थे वहाँ से थोड़ा सा पस लिया जाता था और इसे इस पस का थोड़ा सा पार्ट लेकर किसी हेल्दी पर्सन में इसे इंजेक्ट कर दिया जाता था, जिससे उसमें स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टीकेदार। वे लोग जो कि इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते थे उन्हें टीकेदार कहा जाता था। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ऑब्जर्वेशंस। Jenner observed that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related. जेनर ने यह ऑब्जर्व किया कि वे मिल्कमेड्स जो कि जिनको काउपॉक्स हो जाता था उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। उन्होंने सोचा शायद ऐसा इसलिए होता हो कि ये दोनों वायरसेस में कुछ समानता हो, वे दोनों एक दूसरे से किसी तरह रिलेट करते हुए जुड़े हुए हों। Hypothesis. Content in the pus of cowpox blisters protected people from smallpox. फिर जेनर ने यह हाइपोथेसिस दी कि जो काउपॉक्स के छालों में जो पस है
वो शायद स्मॉल पॉक्स से लोगों की रक्षा करता है। एक्सपेरिमेंटेशन, he tested this by injecting cowpox sap into a boy who later showed no illness when exposed to smallpox. अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में काउपॉक्स के जो ब्लिस्टर्स का जो पस था उसे लेकर एक बॉय में इंजेक्ट कर दिया। फिर कुछ समय बाद उसे स्मॉल पॉक्स के वायरस से इंजेक्ट किया गया। तब उन्होंने देखा कि उसमें स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुआ है। रिजल्ट्स, ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सेप वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। उन्होंने ये पाया कि वे लोग जिनमें काउपॉक्स का इन्फेक्शन कर दिया गया है, जिन लोगों में, वे उनमें अब स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, वे स्मॉल पॉक्स के लिए रेजिस्टेंट हो गए हैं। एप्लीकेशन, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प्ड इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। फिर इसको बहुत सारे लोगों पर अप्लाई किया गया, जिससे स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से खत्म करने में हेल्प मिली। Vaccines are one of the most effective ways to protect people of all ages, from infants to the elderly, against many serious diseases. Vaccines बच्चों से लेके बड़ों तक को कई सीरियस इलनेसेस से बचा सकते हैं। They help prevent illnesses, reduce the spread of infections and save millions of lives every year. वे बीमारी को होने से रोकते हैं, इन्फेक्शन को सोसाइटी में फैलने से भी रोकते हैं और हर साल लाखों लोगों को बचाते हैं। It is important to remember that vaccines are preventive, not curative. They can help minimize serious diseases before they happen, but do not treat them once someone is already sick. लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो वैक्सीन्स है वो प्रिवेंटिव हैं, क्यूरेटिव नहीं है। मतलब वे हमें रोगों से बचाते हैं, लेकिन अगर एक बार हमें रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो वो इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। Some people may fear or doubt vaccines, but scientists and doctors carefully test them for safety. कुछ लोग वैक्सीन पर डाउट करते हैं या वैक्सीन लेने से डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट और डॉक्टर बहुत उन पर सारी टेस्टिंग करते हैं और वो ये टेस्ट करते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी पर सेफ है या नहीं, तभी वे हमें ये सारी वैक्सीन हमें इंजेक्ट करते हैं। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। वैक्सीन लेने से न केवल आप अपने आप को बचा सकते हैं, बल्कि आपके चारों ओर के लोगों को भी आप बचा सकते हैं। एवर हर्ड ऑफ इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन प्रोडक्शन में भारत की भूमिका। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स। इंडिया दुनिया के सबसे अधिक वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाले देशों में से एक है। इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन्स ऑन अ मैसिव स्केल एंड सप्लाइज देम टू मैनी कंट्रीज। ये बहुत बड़े स्केल पर वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करता है और इसे कई देशों में सप्लाई भी करता है। Indian vaccine companies played a key role during the COVID-19 pandemic and continues to support global health efforts. Indian vaccine companies ने COVID-19 के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और दुनिया में जो हेल्थ के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसमें भी अपना सपोर्ट दिया था। Be a scientist. Dr. Maharaj Kishan Bhan was a well-known Indian doctor and scientist. डॉक्टर महाराज किशन भान एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं। एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ही हेल्प्ड प्रमोट साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया। वे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने साइंस और इनोवेशन को प्रमोट करने में बहुत हेल्प की इंडिया में। He played a key role in developing the rotavirus vaccine which protects children from diarrhea. उन्होंने रोटावायरस वैक्सीन को डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि बच्चों को डायरिया से बचाता है।
He believed in using research to create affordable health care and made a big difference in India's health and biotechnology sector. वे सस्ते हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को बनाने में विश्वास रखते हैं और उन्होंने इस पर कई रिसर्च भी की और उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ के सेक्टर में बड़े बदलाव भी लाए।